तो चलिए दोस्तों, पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? विभिन्न राशियों की विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली हमने पढ़ी थी, जहाँ पर इकाइयों के बारे में मैंने आपको बताया था, एफपीएस बताया था, सीजीएस बताया था और एसआई पद्धति के बारे में भी मैंने आपको बताया था। एमकेएस पद्धति भी हमने आपको पढ़ाई थी और सबसे जो अभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा जो पद्धति चल रही है, वो है एसआई पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति क्या होती है दोस्तों? ये 1971 से प्रारंभ हुई और अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक मात्रकों की भौतिक राशि के रूप में और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेसन में पढ़ ली थी। अब हम आज पढ़ेंगे दोस्तों एसआई प्रीफिक्स के बारे में, जहाँ पे मैंने ये भी आप सभी को बताया था कि एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो और हेक्सो और डेको किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना खगोलीय कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ। तो जिनमें सबसे पहले हैं खगोलीय इकाई, दूसरी है प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई क्या होती है दोस्तों? यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। ये पृथ्वी का केंद्र है और ये सूर्य का केंद्र है। इन दोनों के बीच की औसत दूरी जो होती है उसको खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई जिसको एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट किसके बराबर होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी इसको कह सकते हैं। वहीं प्रकाश वर्ष की अगर बात करें, जिसको लाइट ईयर कहते हैं, तो यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसको हम प्रकाश वर्ष की दूरी कहते हैं। एक लाइट वर्ष क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर इस तरह से याद की जाती है। अब अपन आगे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, एसआई पद्धति हमने पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। द्रव्यमान यानी बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को द्रव्यमान में, और फंडामेंटल यूनिट क्या है इसके? किलोग्राम। और सिंबल क्या है इसका? केजी। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और सिंबल क्या आता है इसका? किलोग्राम, केजी। लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। और सिंबल क्या है इसका? एम। समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। और सिंबल क्या है इसका? एस। तापमान को किस में मापा जाता है? केल्विन में। और सिंबल क्या है इसका? के। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। और सिंबल क्या है इसका? ए। ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाता है? कैंडला में। और सिंबल क्या है इसका? सी डी। वहीं इसी तरह से अब अपन लास्ट जो 7वीं वो है मात्रक है, वो मोल को हम देखेंगे। तो पदार्थ की मात्रा जिसको किस में मापा जाता है? मोल में। तो अब अगर अपन आगे बात करें तो दोस्तों, इकाइयों और उनके प्रतीकों के लेखन की परंपराएं इकाई को कमी भी ये हम एक बार पेन ले लेते हैं। इकाई को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है। 60 सेकंड को हमेशा 60 और सेकंड को एस सिंबल से लिखेंगे। वहीं वैज्ञानिकों के नाम वाली इकाई के प्रतीक का बड़ा अक्षर अन्यथा नहीं होता है। तो एन, जिस प्रकार से न्यूटन लिखा जाता है ना, न्यूटन को बड़े अक्षर से लिखा जाता है। और न्यूटन की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाता है। न्यूटन जो है, न्यूटन प्रति सेकंड, इसको ऐसे नहीं न्यूटन लिखा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी।
अगर आसानी से समझ में आ रही हो तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके तमाम फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें। प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते। प्रतीक चिन्ह जैसे कोई भी अपन लिख रहे हैं 6 न्यूटन लिख रहे हैं तो उसके आगे ये विराम या फुल स्टॉप ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट इसको 6 न्यूटन स्क्वायर ही लिखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।